अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु की चैनल से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा पेट्स के ऊपर है। तो मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त शेख असफन भाई के पास मौजूद हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे यानी कि पेट्स का शौक़ करते हैं, और वो आज हमको पेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भैया? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो बहुत ही प्यारे रॉ पैरेट रखे हुए हैं। तो बताएं इनके बारे में, यानी कि अगर किसी भाई ने परचेज करने हो, यानी कि मेरे जैसा जो मतलब शौक करता है और स्टार्टिंग में मतलब कैट इनका पैरेट्स का नहीं है उसे इतना पता, तो वो स्टार्टिंग में कैसे यानी कि इन्हें परचेज करे या इन्हें अडॉप्ट करे? फिर भाई ऐसे अगर तो इन्होंने जिस भाई ने भी लेने हैं उसने ब्रीडिंग के लिए लेने हैं तो फिर तो बेटर ये है कि कोई अपना 1 ईयर तक का बच्चे हों और उसको रखें, तो उससे ब्रीडिंग के लिए इनको अपना आसानी हो जाएगी, एक्सपीरियंस हासिल होगा। हाँ। और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने अपने शौक के लिए रखने, जिस तरह मैंने ये हैंड टेम के लिए रखे, मैंने ब्रीडिंग का नहीं अभी सोचा, तो उसके लिए ये कि ये छोटे बच्चे ने पिन फीडर बच्चे होते हैं, इनमें मार्केट में रेट है तकरीबन 9 से 11,000 के बीच, और उसको पालने उसमें आपको ब्रांडेड अपना इनकी फीड भी मिल जाती है, घरेलू फीड जो देसी खुराक थी वो भी चलती है। तो वो अब इनको दें तो तकरीबन 2 महीने तक ये फीड लेते हैं और उसके बाद ये खुद खाने लग जाते हैं। सही है, मैच्योर हो जाते हैं। उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह की कितना टाइम देते हैं और किस तरह का टाइम देते हैं, एनवायरनमेंट इनके यानी कि पास कैसा है। अगर तो आप इनको मतलब कि जिस तरह आजकल बच्चों का छेड़ना और इनको आप छेड़ रहे हैं तो ये आपको वैसे ही काटने लग जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर आप इनको प्यार से रखेंगे तो ये आपके साथ ऐसे ही प्यार करने लग जाएंगे। सही है। अच्छा, तो जैसा कि हमें पिछले पार्ट में आपने नोट करवाया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो रेडीमेड इनकी फीड मिलती है बाजार से जो होती है, तो एक दूसरा घर में होममेड जो होती है जो हम लोग वैसे खुद ही बना के टोटका टाइप देते हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए मतलब क्या वो है ऐसी चीज़ है जो आप देते हैं? इसमें सिरालैक भी होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को देते हैं, और आप इनको जो बनाना मैश करके, एप्पल मैश करके जिस तरह छोटे बच्चों को देते हैं, मैश करके उनको मैश करके आप दे सकते हैं बहुत थोड़ी तादाद में। चावलों को आप उबाल के दे सकते हैं बहुत थोड़ी तादाद में। इनके इस साइड पे पोटा होता है जी यहाँ पे, वो आपने इसको रखना है कि जैसे ही आपको लगे कि ये भर चुका है, ज्यादा भी नहीं फीड देनी, उसका ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको लगे आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखना है, आपको जितना लगेगा कि ये भर चुका है तो वहाँ पे आपने इसको एंड कर देना। अब इसमें घर की फीड हो या ब्रांडेड हो, जो भी फीड हो आपने इसी अपना मिकदार में देनी। अच्छा, एक बहुत ही जो यूनिक सवाल है वो ये है कि अगर बंदे ने किसी ने मतलब पता है मार्केट में 2 नंबरी का मतलब कोई भी यानी चिपका देते हैं किसी चीज को भी, तो किसी बंदे ने परचेज करनी हो किसी मतलब अननोन बंदे से, तो वो क्या चीज पहले इनमें देखे रॉ में, स्पेशली रॉ में, तो क्या करे हो? ये जो अनजान बंदे को ना ज्यादातर जो जिस चीज पे थोड़ा सा नुकसान होता है वो ये है कि ये है, और एक हम इनको कहते हैं इंडियन रिंग नेक, वो ग्रीन कलर में आते हैं, उर्दू जुबान में इस तरह के वो काठा तोता भी कहा जाता है। तो उसमें और इसमें ये फर्क होता है कि इनके ये रेड पैच आप देख रहे हैं साइडों पे, वो इनकी निशानी है कि ये राह में होते हैं पैर, उनमें रिंग नेक ग्रीन रिंग नेक में नहीं होते। दूसरा निशानी ये है कि इनका जो हेड है वो उनसे थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है साइज, ये इनकी निशानी है। ज्यादा बेहतर यही है कि आप पिन फीडर लें, पिन फीडर में हल्के हल्के बाल आए होते हैं, उससे आपको यहाँ से ये पैच वाजे नजर आ जाता है कि ये पैच आ गया, तो आप ये लें, और इनका हेड का साइज कांटों से बड़ा होता है। सही, कंपेयर करके देख लें। ठीक हो गया। और हमें जो अगला सवाल है वो ये है कि इन्वायरमेंट इन्हें कैसा चाहिए होता है, मतलब इनका केज वगैरह और इनका इर्द गिर्द का माहौल जो है स्टार्टिंग में? अगर तो आपने इनको हैंड टेम के लिए रखना है फिर तो ज्यादा है कि जितना आप इनको अपने करीब रखेंगे उतना ही आपसे ज्यादा करीब हो जाएंगे। अब इनको मेरे तो हद तक ये बेड पे भी रहते थे जब ये बच्चे थे बिल्कुल। अब ये है कि बिट वगैरह का मसला होता है तो बाहर इनको केज पे जाना पड़ता है। केज में भी हमारे घर में बिल्कुल खुले रहते हैं और उनको कोई केज के अंदर बंद नहीं किया जाता। हाँ, अगर घर से बाहर जाए तो फिर बंद किया जाता है। जैसे घर में ये अपना खाने की टेबल के पास आ जाते हैं तो जो उन्होंने खाना होता है इनके सामने रखो, वो खाते हैं, उठा के केज पे ले जाते हैं और बैठ के वहाँ खाते हैं। सही है। और अगर आपने ब्रीडिंग के लिए लेना है तो फिर इनका 6x6 का केज होता है। कोशिश करनी है कि केज का जो उनसी अपना वो तारें होती हैं वो जरा मोटी और अच्छी वाली हो
क्योंकि इनमें ज़्यादातर इनको जो बुरी आदत है कि जो चीज़ मिलती है उनका ये सत्यानाश करने पे तुल जाते हैं। सही है, पार्टी करने लगा। हाँ, तो वो उसमें लकड़ी हो या कुछ भी हो, इन्होंने बस वो उसको ना अपना खुरेदने लग जाना है जी, कि जी। काटने लग जाना, तो वो दें। और 6x6 का केज हो जिसमें अच्छी तरह फ्लाइंग कर सकें। और 2.5 साल का जो होता है फीमेल, वो ब्रीड करनी शुरू कर देती है, और जो 3 साल का होता है वो मेल ब्रीड करना शुरू कर देता है। सही है। बॉक्सेस होते हैं इनके, बॉक्स लगते हैं केज से बाहर, उसमें जाने लग जाते हैं, कुछ विटामिन वगैरह होते हैं और कुछ और मेडिसिन होती हैं। वो जब जिसने भी ये शौक करना है उसको इस बारे में जी, वो बिल्कुल हम दूसरा अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे पूरा ब्रीडिंग के ऊपर कि आप दूसरा हमने जैसे कि आपने वीडियो में देखा है इनका, यानी कि पूरा एक सिस्टम है, सेटअप है पूरा पैरट्स का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ पे कवर करेंगे। इनके जो बाकी पैरट्स हैं केजेस में थे, तो फिलहाल हमने सोचा कि रॉ के ऊपर किया जाए। तो अगला सवाल आपसे हमारा ये है कि अक्सर यानी कि लोगों से सुनने में आया है कि मतलब जो जानवर हैं जो हमने इनके जिनसे करीबी रिश्ता होता है हमारा, पेट्स वगैरह कोई भी हैं, यानी कि डॉग, पैरट्स या जो भी हैं, तो वो टेंशन रिलीफ करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऐसा ही है बिल्कुल। मेरा मतलब कि कोई भी अपना टेंशन वाली बात हो या कोई भी ऐसा मसले मसाइल होते रहते हैं, तो उनके साथ जाके बैठना। और मेरे पास ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं, ये तो चलो एक बड़े तोते, इनके साथ खेलना। वो ऑस्ट्रेलियन तोतों की आवाज़ें और उनका कलर डिफरेंट होने की वजह से उड़ना, एनवायरनमेंट हमारे दरमियान यानी कि हो जाता है मतलब। और ख़ास तौर पे सुबह सुबह फजर की नमाज के वक्त ये जब बोलना शुरू करते हैं, वो हर तोते की आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें अपना जावा जौन सी चिड़ियाँ हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, इनकी अलग अलग आवाज़ें हैं। तो उनमें बैठना, उनके कलर्स और उनकी आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको ना खुश महसूस करती हैं। ऐसे ही है। आप अपने आप को इजी महसूस करवाते हैं, चिल करते हैं इनके दरमियान। सही। चलिए, अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया सर। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इनके जो मैंने वीडियो में आगे भी ये जिक्र किया है कि दूसरी जो इनकी ब्रीड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में दूसरा रोशनी डालेंगे उनके ऊपर। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू शेख साहब। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।